चलिए अब पब्लिक इंटरेस्ट में बात देश की सियासत की कर लेते हैं। जब भी चुनाव आते हैं नेता और राजनीतिक दल ढेरों चुनावी वादे करते हैं। इस बार भी यही हो रहा है। राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना, हर तरफ मुफ्त वादों का पिटारा खुला हुआ है। मुफ्त बिजली पानी से लेकर अब फ्री मोबाइल, लैपटॉप और मुफ्त के जीवन बीमा निगम तक देने की जो है वो तमाम ऐलान किए जा रहे हैं। सवाल सीधा है, अगर सब कुछ फ्री हो जाएगा तो देश और राज्य कैसे चलेंगे? फ्री का सौदा आपकी जेब पर कितना असर डालता है? जिंदाबाद जिंदाबाद। पिंक सिटी का माहौल चुनावी है। चाय की दुकान हो, पान कॉर्नर या फिर मॉर्निंग वॉक पर आए लोग, सबकी जुबान पर इलेक्शन का रंग चढ़ा है। गहलोत सरकार मुफ्त योजनाएं तो पहले से ही चला रही है, चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री हो या फिर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी। लेकिन जनता को ये कितनी पसंद आई? इससे फर्क पड़ेगा। इन्होंने पहले भी जो घोषणाएं की थी उनको पूरा किया था, फोन किया था। गहलोत साहब लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये मेरे नजर में उचित नहीं है। शिक्षा के फोकस पे वोट मिल सकता है सरकार को। आप किसी को कोई लॉलीपॉप दिखाओ और मूड बदल जाए। सब आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको सब समझ में आता है। अगर सुविधा हमारे गांव में हो जाएगी तो फायदा ही फायदा है। कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा ऐसे से। कर्नाटक में कांग्रेस का फ्री वाला फॉर्मूला काम कर गया था। 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं का बस में सफर फ्री। लोगों को ये खूब पसंद आया। वहां सरकार बन गई, मगर राजस्थान में चुनौती है सत्ता बरकरार रखने की। इसीलिए हर दांव आजमाया जा रहा है। अब मुफ्त वाली गारंटी भी दी गई है। इसमें परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना मिलेंगे। 1 करोड़ 4 लाख गरीब परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। छत्तीसगढ़ की तरह सरकार 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी। सरकारी कॉलेज में हर विद्यार्थी को पहले साल ही लैपटॉप या फिर टैबलॉइड दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के लिए 15 लाख तक मुफ्त बीमा देना भी शामिल किया गया है। मोदी जी, आपको समझ नहीं आ रही है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है देश के अंदर। गारंटी शब्द उनकी जबान पे आने लग गया। इतने घबरा गए हमारी गारंटियों से कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये मेरी गारंटी है। गारंटी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन मुफ्त वादों से सिस्टम पर कितना असर पड़ता है ये समझना बहुत जरूरी है। राजस्थान सरकार ने पिछले साल 100 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया था। इससे सरकारी खजाने पर 7500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। इसी प्रकार एग्रीकल्चर सब्सिडी में 29,862 करोड़ रुपए देने पड़े। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद राज्य सरकार को 20,761 करोड़ का खर्च उठाना पड़ा। ओपीएस कृषि समेत दूसरी सरकारी योजनाओं में सब्सिडी को मिला लें तो पिछले साल के बजट में 94,682 करोड़ की सब्सिडी दी गई। ये शॉर्ट टर्म में भी आपको एक तरीके से फायदा नहीं मिलता है। कांग्रेस ने जो राजस्थान में अपना घोषणा पत्र दिया है कि हर महिला को 10,000 रुपए सालाना देंगे, यानी 5.5 रुपए पर डे के हिसाब से पर हेड मिलेगा। जो ये फ्रीबीज होते हैं ये बहुत छोटी क्वांटिटी में होते हैं। इसका प्रयोग कोई भी आदमी व्यक्तिगत तौर पे किसी उद्यम को या रोजगार को खड़ा करने में सक्षम नहीं हो पाता है और साइकोलॉजिकली वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता चला जाता है। अब इसे कमाई और खर्च के हिसाब से देखिए। राजस्थान की साल भर की कमाई 16 लाख करोड़ है। इसे जीएसडीपी कहते हैं, लेकिन सब्सिडी और दूसरी योजनाएं मिलाकर देनदारी बनती है करीब 6,40,000 करोड़। साल 2019 में राजस्थान पर 3,11,854 करोड़ रुपए का कर्ज था। 4 साल में ये कर्ज बढ़कर 5,37,000 करोड़ रुपए हो गया, क्योंकि सब्सिडी वाली योजना बढ़ाई गई थी। इस हिसाब से राजस्थान में हर शख्स पर 66,277 रुपए का कर्ज है। तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक हर कहीं पॉपुलिज्म एक चुनावी दांव है वोट पाने का। हम जो भी कहें, फ्रीबी, पॉपुलिज्म, लाभार्थी, पर लोकतंत्र में यही सबसे मुश्किल पड़ता है।
एक तरफ वेलफेयर पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ आर्थिक मजबूती। सवाल यह है कि इस फ्रीबी से लोगों के वोट मिल भी जाएं, पर क्या उनकी जिंदगी और भविष्य पर कोई बड़ा और निर्णायक असर पड़ेगा? ये तो हुई राजस्थान की बात। अब मध्य प्रदेश भी चलते हैं। शिवराज सरकार ने वहां भी कई मुफ्त योजनाएं चला रखी हैं, कईयों का तो चुनाव से पहले ऐलान भी किया है। लाडली बहन योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार 1.25 करोड़ रुपए गरीब महिलाओं के खाते में डाल रही है। राज्य सरकार हर महीने 1,000 रुपए ट्रांसफर करती है। इससे सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ता है? 12,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। सीएम किसान योजना में 80 लाख किसानों को 2 साल में 2 बार 2,000 रुपए ट्रांसफर करती है। अच्छा, इससे कुल मिलाकर कितना इस पर बोझ पड़ता है? 25,000 करोड़ इन मुफ्त की योजनाओं में जा रहा है राज्य का। इसी तरह पंजाब चलते हैं। वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान सरकार वहाँ पर मुफ्त में कई कुछ बांट रही है। क्या बांट रही है? बिजली 600 यूनिट फ्री मिलती है, प्रति महीना 300 यूनिट। 90% घरों का बिल जीरो आता है, ये दावा सरकार करती है। बिजली की सब्सिडी पर पैसा कितना जाता है सरकार का? 1800 करोड़ रुपया। महिलाओं की बस में यात्रा फ्री है। और हालत क्या हो गई है कि जो वहाँ का सरकारी ट्रांसपोर्ट विभाग है वो कहता है कि हमारे पास रिपेयर करवाने और तनख्वाहें देने के लिए खर्च नहीं बचा है। अच्छा, पंजाब पर कितना कर्ज है? पंजाब पर कर्ज कितना है? 3,05,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, देनदारी बनती है केंद्र की तरफ। हिमाचल में पिछले साल ही कांग्रेस के चुनाव हुए, वहां सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनी। इनमें से राजस्थान वाली 3 गारंटियां कांग्रेस ने वहां भी दी थी, तो हमें लगा वहां भी देख लें। आज पूछा हमने कि भाई वहां कौन कौन सी गारंटियां पूरी हुई है, नहीं हुई। महिलाओं को 1,500 रुपए हर महीने देने का वादा हिमाचल में भी किया था, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो हम कांग्रेस को याद दिला रहे हैं कि सरकार बन गई है, वादा पूरा कीजिए, लोग इंतजार कर रहे हैं। 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदने वाला वादा था, वो भी लटका हुआ है। हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था और लागू करने की बात हिमाचल सरकार ने कही थी, तो 3 लोगों को कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल गया है। घोषणा वादे ऐसे शब्द बन गए थे, ऐसे जुमले बन गए थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये तो चुनावी वादा है और लोग मुकर ही जाने हैं। तो उन वादों को और घोषणाओं को अब पॉलिटिकल पार्टीज गारंटी के रूप में पेश कर रही हैं, भले ही वो क्षेत्रीय दल हों या कांग्रेस हो। उनका मकसद तो बस चुनावी घोषणा करना है और उसको गारंटी का रूप देकर उसको उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाना है। तो चाहे वो कर्नाटक में हो या हिमाचल में हो, कांग्रेस की ये गारंटियाँ एक सफल गारंटी साबित हुई है। उसको सत्ता बनाने में, वहाँ सरकार बनाने में मदद मिली है। तो मुझे लगता है कि जब किसी पार्टी को चस्का हाथ लग जाता है तो वो उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहेगी। अच्छा, ये गारंटियों और मुफ्त में चीज़ें देने वाला साधन जो है, ये सिर्फ राज्यों में है या केंद्र में भी है? केंद्र में भी है। बजट में इसका भारी भरकम प्रावधान किया गया है। कई बार चुनाव से पहले कर्ज माफी जैसे वादे कर दिए जाते हैं। और इस वक्त क्या स्थिति है? मोदी सरकार यूरिया पर सब्सिडी दे रही है, 1,75,000 करोड़ रुपए की। कितनी बड़ी सब्सिडी है ये। फूड सब्सिडी के जरिए 1,97,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ केंद्र सरकार पर आ रहा है। किसान सम्मान निधि के तौर पर इस साल खजाने से 60,000 करोड़ रुपए देना पड़ा है। पीएम गरीब कल्याण योजना में बीपीएल कार्ड धारकों को राशन मुफ्त मिलता है। इस योजना पर सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। इसी तरह कई और सब्सिडीज भी दी जा रही हैं, जिन पर केंद्र सरकार को अगर कुल हम मोटा मोटी मिला लें तो 28,377 करोड़ रुपया देना पड़ रहा है। कुल मिलाकर इस साल केंद्र सरकार की तरफ से 4 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम सब्सिडी के तौर पर खर्च करने की योजना है। लेकिन क्या इन योजनाओं से लोगों को लॉन्ग टर्म में कोई फायदा होता है? ये एक ऐसी चीज होती चली जा रही है जिसको कि मैं अभिशाप मानूंगा, चाहे वो राष्ट्र स्तर पे हो, नेशनल इलेक्शन में डिक्लेयर हो, और चाहे किसी भी छोटे इलेक्शन में डिक्लेयर हो। आज स्टेट लेवल पे हो रहा है, कल ग्राम के प्रधान के इलेक्शंस के लिए भी मे भी पॉसिबल कि फ्री वीज या इस तरीके की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पे एक मोरल ड्यूटी हर आदमी की होनी चाहिए, सरकार की, इलेक्शन कमीशन की भी होनी चाहिए, वेलफेयर स्कीम होनी चाहिए। आप उसको फ्री वीज न दे के किसी काइंड में सपोर्ट करिए, किसी पर्पज के लिए सपोर्ट करिए, ताकि आदमी अपने पैरों पे खड़ा हो सके। एकदम सही कहा। चुनाव आते हैं तो नेताजी वादों की बहार भी लाते हैं।
मुफ्त की गारंटी भी देते ले, लेकिन वो पूरे होते हैं वादे या नहीं होते हैं, बस इसकी परख हमें करनी है। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि मुफ्त में कुछ भी मिलता है तो सिवाय मायूसी के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।